बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 3, your subject is General Science. We are going to start Unit number 3, Part 2, Unit 3. The heading of the chapter is Living on Earth. Now we will start study work for day 1. Students, we will discuss about this chapter in some steps. Number 1, reading. Number 2, meanings of difficult words. And number 3, explanation. Number 4, exercise, which includes MCQs, fill in the blanks, columns, question answers, etc. So students, open your book, page number 23. Have you opened your books? Okay, let's start. Part 2, Living Things. Unit 3, Living on Earth. Students, previous lecture में हमने पार्ट 1 में 2 यूनिट्स को कंप्लीट किया था. आज हमने यूनिट 3 स्टार्ट करना है, पार्ट 2, जिसमें यूनिट 3 है. पार्ट 2 है हमारा लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जानदार अशिया. अब जानदार अशिया या जानदार चीज़ें क्या होती हैं? व्हाट डज़ इट मीन लिविंग थिंग्स? तो स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स कहते हैं उन जानदार चीज़ों को जो सांस ले सकती हैं, मूव कर सकती हैं एक से दूसरी जगह पर, तो उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. इसी तरह स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? यूनिट 3 हेडिंग क्या है चैप्टर की? लिविंग ऑन अर्थ, यानी हमारी ज़मीन पर जो जानदार चीज़ें हैं हम उनके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि रिकॉल से मुराद है कि आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो आपने 2 क्लास में पढ़ा, जो आपने 1 क्लास में पढ़ा, तो रिकॉल में हम अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे. पॉइंट नंबर 1, देयर आर
many different types of plants and animals on earth. स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी अर्थ पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स मौजूद हैं। हम बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जानते भी हैं और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जिनके बारे में अभी हमें नहीं पता, वो डिस्कवर नहीं हुए। तो स्टूडेंट्स, हमने जैसे प्रीवियस क्लास में पढ़ा, आप सब जानते हैं एनिमल्स के बारे में भी, प्लांट्स के बारे में भी, जैसे रोज़ है, सनफ्लावर है, इसी तरह लिली है, लोटस है, ये प्लांट्स के बारे में तो आप जानते हैं। इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे एलिफेंट है, टाइगर है, इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो आप उनके बारे में जानते हैं जो हमारी अर्थ पर मौजूद हैं। प्लांट्स नीड एयर, water and sunlight to grow. Students, these are conditions. स्टूडेंट्स, ये वो कंडीशंस हैं जिसमें एक प्लांट ग्रो कर सकता है। ये नेसेसरी कंडीशंस हैं प्लांट के लिए। विदाउट दीज कंडीशंस प्लांट कैन नॉट ग्रो। स्टूडेंट्स, इन कंडीशंस के बगैर प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। आप भी जानते हैं कि जैसे आप एक प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या करते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है। आप उसे सबसे पहले, अगर तो आपने सीड से कोई प्लांट ग्रो करना है तो आप पहले सीड लगाएंगे सॉइल में, देन आप पानी देते हैं उसे, सनलाइट, ये तीनों कंडीशंस जब उसकी पूरी हो रही हैं तो प्लांट एक अच्छी तरह ग्रो करता है। बट अगर आप ये तीनों जो नेसेसरी कंडीशंस हैं आप ये नहीं प्रोवाइड करते प्लांट को, तो प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करेगा प्रॉपरली। Some young animals look like their parents, others do not. स्टूडेंट्स, जो एनिमल्स होते हैं, यंग एनिमल्स, वो अपने पेरेंट्स की तरह ही नज़र आते हैं और कुछ जो होते हैं वो नहीं नज़र आते। जैसे आपने देखा है कि कैट है, तो जो किटन्स हैं वो बिल्कुल कैट की तरह हमें नज़र आते हैं। इसी तरह हॉर्स है, तो जो फॉल है उसका आप कह लें बेबी, जिसे हम फॉल कहते हैं, FOAL स्पेलिंग है इसके, तो वो अपने बिल्कुल पेरेंट्स की तरह नज़र आता है। इसी तरह आप जो है वो बहुत सारी इसमें एग्जांपल्स आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो हैं आपको, जैसे एलिफेंट है तो उसका जो कब है वो भी आपको इसी तरह नज़र आएगा। लॉइन है, कब आपको लॉइन की तरह नज़र आएंगे। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि आपको बिल्कुल आप उनके पेरेंट्स की तरह ही नज़र आते हैं। एनिमल्स लिव ऑन लैंड, इन वाटर एंड सम कैन फ्लाई इन द एयर। स्टूडेंट, एनिमल्स जो हैं उनके हैबिटेट यानी कि रहने का जो है माहौल वो मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। कैसे? कुछ एनिमल्स आपने देखा है लैंड पर रहते हैं, ज़मीन पर, खुश्की पर। कुछ एनिमल्स जो हैं वो वाटर में रहते हैं। इसी तरह कुछ एनिमल्स जो हैं वो फ्लाई भी करते हैं, उड़ते भी हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपने बर्ड्स देखे हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, इस तरह आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं, जैसे स्टूडेंट्स एलिफेंट है, लॉइन है, कैमल है। इसी तरह ये एनिमल्स जो हैं वो लैंड पर रहते हैं। इसी तरह अगर मैं और एनिमल्स की बात करूं, जैसे आप देखिए कि इंसेक्ट्स में स्नेक है, वो वाटर में भी रहता है और खुश्की पर भी यानी लैंड पर भी। इसी तरह क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, तो ये आपने देखा है कि ये लैंड पर भी होते हैं और वाटर में भी होते हैं। इस तरह डक्स की बात करें तो ये भी आपने देखा है ये पानी में रहती हैं। तो इससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो लैंड पर भी रहते हैं, वाटर में भी, और कुछ उड़ भी सकते हैं, हवा में फ्लाई कर सकते हैं। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू व्हाट दे ईट। स्टूडेंट्स, एनिमल्स को उनके यानी कि फूड के लिहाज से उन्हें डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में। जैसे स्टूडेंट्स बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे आपको मैं इनकी 3 कैटेगरीज बताती हूँ, जिनमें नंबर 1 है हर्बीवोर्स। क्या है? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कहते हैं घास और जानवरों को, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रास, प्लांट्स वगैरह को खाते हैं। अब इनमें कौन से एनिमल्स आएंगे? जैसे रैबिट है, जैसे आप कह लें रैट है,
इसके अलावा आप देखें गॉट है, काऊ है, तो ये वो एनिमल्स हैं जो कि हर्बीवोर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ घास और प्लांट्स वगैरह को खाते हैं। तो एक कैटेगरी तो एनिमल्स की ये हो गई जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो एनिमल्स हैं जो कि फ्लैश खाते हैं एनिमल्स का, दूसरे एनिमल्स का। जैसे स्टूडेंट्स लॉइन है, लॉइन आपने देखा है वो घास नहीं खाता, वो प्लांट्स को नहीं खाता, बल्कि वो दूसरे एनिमल्स का जो है वो फ्लैश मीट खाता है, उनका गोश्त खाता है। तो ऐसे जानवर जो गोश्त खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निवोर्स। और स्टूडेंट थर्ड कैटेगरी है ओमनीवोर्स, जो कि घास यानी कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। इन कैटेगरीज में हम ह्यूमंस भी आते हैं, क्योंकि हम प्लांट्स को भी कंज्यूम करते हैं और एनिमल्स को भी। अब हम प्लांट्स को कैसे कंज्यूम करते हैं स्टूडेंट्स? हम प्लांट्स को एज ए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के तौर पे हम लोग खाते हैं, ठीक है। जो हम ये सब्जियां वगैरह खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो ये प्लांट से ही हमें हासिल हो रहे हैं ना। तो हम ये जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं ये हम प्लांट्स को ही खा रहे हैं। और एक साइड पर जब हम ये चिकन और ये जो है वाइट मीट है, रेड मीट है, ये हम लोग खा रहे हैं, यानी कि मटन, बीफ, गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, तो ये गोश्त भी हम खा रहे हैं। तो ये कैटेगरी है ओमनीवोर्स की, जिसमें जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स हमने कितनी कैटेगरीज को डिस्कस किया? 3। नंबर 1 herbivores, number 2 carnivores, and number 3 is omnivores. Is it clear? Plants and animals have special parts which are used in different ways. Students, plants और animals के पास कोई ना कोई एक ऐसी स्पेशलिटी होती है जिसे वो यूज़ करते हैं अपने बहुत सारे कामों के लिए। जैसे एनिमल्स अपने बहुत सारे पार्ट्स को यूज़ करते हैं शिकार करने के लिए, प्रे, एज ए प्रीडेटर। और इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके हम बहुत सारे पार्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ये आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से उनके पार्ट्स हैं जिन्हें हम वो डिफरेंट वेज में हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। सम एनिमल्स आर वाइल्ड, सम आर डोमेस्टिक एंड सम वी कीप एज पेट्स। स्टूडेंट्स कुछ एनिमल जो हैं वो आप जानते हैं वाइल्ड एनिमल होते हैं, जंगली होते हैं, जैसे कि इनमें आ जाता है लॉइन वगैरह है, ठीक है। और कुछ एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम लोग जो है वो पालते हैं, फिर हम एज अ पेट भी रखते हैं कुछ एनिमल्स को। जैसे आप लोगों ने भी, बहुत सारे बच्चों ने जो है वो आप लोगों ने घर में रखा होगा कैट्स वगैरह को, डॉग्स वगैरह को एज अ पेट। We get food and other useful products from animals. स्टूडेंट्स हम इनसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हासिल करते हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट्स एनिमल से भी हासिल करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि ईद उल अज़हा यानी उस पर कुर्बानी करते हैं हम लोग जानवरों की, तो आपने देखा है कि उसकी जो खाल है उससे बहुत सारी चीज़ों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वो बहुत यूज़फुल है, उसे हम लेदर बनाते हैं जिससे हम लोग बैग्स वगैरह, जैकेट्स, इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह प्लांट्स हैं, और प्लांट्स के तो आपको पता है बहुत सारे यूजेस हैं। हम लोग प्लांट्स जो हैं वो एक तो हमारे लिए फूड का पर्पस है सबसे बड़ा, और दूसरी बात ये कि हम उन्हें डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। फिर प्लांट्स जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जैसे वुड है, प्लांट से ही हासिल होती है ना, ट्री से वुड, जिसे हम फर्नीचर वगैरह के अंदर भी हासिल कर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वुड के टॉयज़ वगैरह, ब्रिज वगैरह, ऐसी चीज़ें बनाने के लिए भी प्लांट्स का यूज़ करते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स बोथ आर यूज़फुल फॉर अस। वी शुड प्रोटेक्ट एनिमल्स। हमें चाहिए कि हम एनिमल्स यानी कि जानवरों को उनकी हिफाजत करें। तो स्टूडेंट्स ये जो था ये है रिकॉल, यानी जो हमने अपने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, ये हमारा वो कॉन्सेप्ट है। देन यू विल लर्न दैट, आप अब इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, ठीक है। तो लर्निंग आउटकम्स भी जिन्हें हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स लर्निंग आउटकम्स, या यू विल लर्न दैट। पॉइंट नंबर 1,
All living things move, grow, take in food, feel, breathe and reproduce. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ये है पार्ट 2 लिविंग थिंग्स, यानी कि जानदार के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जानदार चीज़ें क्या हैं और हमारी अर्थ पर जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या हैं। तो इसलिए जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव, ग्रो, टेक इन फूड, फील, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस, यानी वो मूव कर सकते हैं, वो बढ़ते हैं, वो खुराक खा सकते हैं, वो महसूस कर सकते हैं, वो सांस लेते हैं और अपनी नस्ल की अफजाइश कर सकते हैं। जैसे कैट से किटन्स हैं, ठीक है, तो हैन से क्या हैं, चिक्स। इसी तरह बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनके जो बेबी हैं वो सारा ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। आप ये बड़ी क्लास में जाके पढ़ेंगे कि ये किस तरह होता है प्रोसेस। Then second is habitats are the natural homes of plants and animals. There are different types of habitat. Students, habitat कहते हैं उस जगह को जहाँ पे एनिमल या प्लांट रह रहे हों, रिप्रोड्यूस कर रहे हों और वो उनका नेचुरल जो है वो होम हो, ठीक है, उसे हम हैबिटेट कहते हैं। जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट में होते हैं, जंगल वगैरह में, जैसे लॉयन है, इस तरह ज़ेब्रास हैं। तो अगर हम उन्हें यहाँ सिटीज़ में ले आएंगे तो वो सरवाइव नहीं कर सकते। वो उनका नेचुरल हैबिटेट है जंगल वगैरह, फॉरेस्ट में, जहाँ पर वो फ्रीली ग्रेजिंग कर सकते हैं। तो हम उनको उस एनवायरनमेंट से इस एनवायरनमेंट में नहीं ला सकते क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर सकते यहाँ। Plants and animals are adapted to their habitats. अब plants और animals जो हैं वो अपने habitat में रहते हुए अपने आप को उसके मुताबिक अडेप्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, उसके मुताबिक अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। Plants and animals depend on each other to survive. स्टूडेंट्स, प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं सरवाइव करने के लिए। जैसे अब एनिमल्स हैं, उन्हें ज़िंदा रहने के लिए खुराक चाहिए, और जैसा कि मैंने आपको रिकॉल जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया कि अब बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं जिन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। बहुत सारे एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं जिन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, तो उन्हें हम ओमनीवोर्स कहते हैं। तो इस लिहाज से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम स्टूडेंट्स, जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट कर रहे हों उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। यानी जो हमारा माहौलियाती निज़ाम है इकोसिस्टम, उसे कहते हैं माहौलियाती निज़ाम, यानी जिसमें लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। जैसे स्टूडेंट्स, आपको मैं समझाने के लिए ये एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। जैसे अब हम लोग क्लासरूम में हैं तो यहाँ पर आप देखिए नॉन लिविंग थिंग्स में क्या कुछ है। आपकी टेबल है, चेयर है, बुक है, वाइट बोर्ड है, इसी तरह डोर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट आप क्या हैं? आप लिविंग थिंग्स हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो मिलकर इन्वायरमेंट बनाती हैं। इन चीज़ों के बगैर हम किस तरह रह सकते हैं? आप किस तरह पढ़ेंगे किताब के बगैर? आप किस तरह जो है वो बैठ सकेंगे चेयर के बगैर? तो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों के इंटरेक्शन से हमारा इकोसिस्टम बनता है और एनवायरनमेंट, माहौल बनता है। Habitats and ecosystem can be disrupted by natural disasters and human activity. जो हैबिटेट और इन्वायरमेंट है स्टूडेंट, वो डिसरप्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। नेचुरल डिज़ास्टर्स कहते हैं कुदरती आफात, यानी जो अल्लाह ताला की तरफ से आफत आती है, जैसे सैलाब है जिन्हें हम फ्लड्स कहते हैं। इस तरह जैसे ज़लज़ले वगैरह, अर्थक्वेक्स हैं, इसी तरह लाइटनिंग है, बिजली गिरना। तो स्टूडेंट्स, ये अल्लाह ताला की तरफ से आफत जब आती है तो उसे हम नेचुरल डिज़ास्टर्स कहते हैं, कुदरती आफात। इनके बाइस जो है वो हैबिटेट तबाह हो सकता है। इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे
बिजली के गिरने की वजह से यानी लाइटनिंग के स्ट्राइक करने की वजह से किसी फॉरेस्ट में आग लग गई। अब वो सारे फॉरेस्ट में जब आग लग गई है तो आप देखिए वहाँ फॉरेस्ट में रहने वाले बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, सबका हैबिटेट तबाह हो जाएगा क्योंकि फॉरेस्ट में आग लग गई है। और आपको पता है कि वुड जो है उसे बहुत जल्दी आग लगती है, पकड़ती है आग उसे, वुड को। इसी तरह वो जब सारा फॉरेस्ट बर्न हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे रहने वाले जानवर, वहाँ पे रहने वाले परिंदे, सब का हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाएगा। जो दरख्तों पर नेस्ट बना कर रह रहे थे, इंसेक्ट्स हैं बहुत सारे, इसके अलावा जो एनिमल्स रह रहे थे शेड के नीचे, अब उनके पास तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से हैबिटेट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। सम एनिमल्स आर endangered and others are extinct. Endangered and extinct, these are two different terms. Endangered का मतलब होता है वो एनिमल जिन्हें ख़तरा है कि वो इन फ्यूचर जो है वो ख़त्म हो जाएंगी स्पीशीज़। इसकी डिटेल जो है स्टूडेंट्स आप बड़ी क्लास में जाके पढ़ेंगे कि एंडेंजर्ड के बारे में और एक्सटिंक्ट के बारे में, बट आपके लेवल पर इतना काफ़ी है कि आपने ये याद रखना है कि एंडेंजर्ड का मतलब होता है वो स्पीशीज़ या वो एनिमल्स या वो आप कह लें बर्ड्स जो कि जिनकी नस्ल कम होती जा रही है हमारे शिकार करने की वजह से, इस वजह से, और वो ख़तरे में हैं कि जल्द ही उनकी नस्ल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और वो जो है एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अब स्टूडेंट, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो एनिमल्स या बर्ड्स ख़त्म हो चुके हों, अब वो हमारी अर्थ पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। जैसे स्टूडेंट्स डायनासोर, आप जानते हैं कि डायनासोर जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बहुत लंबे अरसे से, और ये हमारी अर्थ पर इनका कोई वजूद नहीं है, तो इन्हें हम कहेंगे एक्सटिंक्ट। और ऐसे एनिमल्स जिन्हें आगे इन फ्यूचर जो है वो ख़तरा हो कि वो भी जल्द ख़त्म हो जाएंगे हमारे शिकार करने की वजह से या नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से या ह्यूमन एक्टिविटीज़ में, जैसे हमने फॉरेस्ट को जो है वो तबाह कर दिया और उधर हमने फैक्ट्रीज़ वगैरह लगा ली तो हमने वहाँ उनका हैबिटेट तबाह कर दिया। ओवर हंटिंग इसकी वजह है कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा शिकार करके उनकी स्पीशीज़ को ख़त्म करना शुरू कर दिया, यानी कि उन एनिमल्स को मारना शुरू कर दिया जिसके बाइस वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इन्हें कहते हैं एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड। पॉल्यूशन कैन हार्म द एनवायरनमेंट। पॉल्यूशन कहते हैं स्टूडेंट्स आलूदगी को। किसे कहते हैं? आलूदगी को। और आलूदगी से मुराद क्या है? जैसे स्टूडेंट्स आप देखते हैं गाड़ियां हैं, व्हीकल्स वगैरह, इनका धुआं निकल रहा है, फिर जो हम रबिश वगैरह को आग लगा देते हैं उससे जो गंदा धुआं निकल रहा है वो हमारी इन्वायरमेंट में यानी हमारे एयर को जाके पॉल्यूट कर रहा है। और जब हम उसमें सांस लेते हैं उस एयर में, पॉल्यूटेड एयर में, तो क्या होता है कि हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ती हैं, जैसे लंग कैंसर, बहुत सारे लोगों को सांस लेने में मसला होता है। इसी तरह हमें स्किन की डिजीज़ होने लगती हैं, इरिटेशन और एलर्जी वगैरह। तो स्टूडेंट्स ये हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, ईट और टेक इन फूड, फील, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस। स्टूडेंट्स जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो मूव कर सकते हैं एक से दूसरी जगह, जैसे हम लोग हैं, हम लिविंग थिंग्स हैं, हम मूव कर सकते हैं, हम बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे एक छोटा सा बेबी है, आप देखते हैं कि वो जो है वो कुछ सालों के बाद बड़ा हो जाता है, फिर वो चलना, पहले वो क्रॉलिंग करता है, फिर वो चलना शुरू कर देता है, और फिर आपने देखा है कि वो पहले सपोर्ट से चलता है, फिर उसके बाद खुद चलना शुरू कर देता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता जाता है। साइज़ में भी आपने देखा उसके जो हाथ पाँव हैं वो भी बढ़ने लगते हैं, उसकी हाइट बढ़ने लगती है। तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रो कर सकते हैं। ईट, खा सकते हैं, यानी वो फूड वगैरह खाते हैं। फील, महसूस कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को टच कर सकते हैं। जैसे आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया तो आपको फ़ौरन पता चला कि ये हॉट है, आपने अपना हाथ पीछे किया तो आप फील कर सकते हैं ना। इसी तरह ब्रीथ, सांस ले सकते हैं। एंड रिप्रोड्यूस, और
अपनी नस्ल की अफजाइश कर सकते हैं। जैसे कैट है तो उसकी नस्ल किस तरह बढ़ेगी, किटन से। जब वो किटन्स बड़े हो जाएंगे तो उनमें से कुछ मेल कैट्स और फीमेल कैट्स होंगी। इसी तरह ये चलते चलते रिप्रोडक्शन का सिलसिला चलेगा। और ये टर्म जो यहाँ यूज़ हुई है स्टूडेंट्स, इसकी डिटेल आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। स्टूडेंट्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकती। नॉन लिविंग थिंग्स ना ही मूव कर सकती हैं, ना ग्रो करती हैं, ना ही फील करती हैं, ना ही सांस लेती हैं और रिप्रोड्यूस नहीं करती। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर आपकी ये बुक कई सालों पड़ी रहे तो ये इतनी ही साइज़ में रहती है, उधर ही पड़ी रहती है, खुद मूव नहीं करती, ग्रो नहीं करती, सांस नहीं लेती। और आपने देखा है कि ये मूव नहीं करती, ना ही रिप्रोड्यूस करती है, तो इट्स मीन ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपके पास पेन वगैरह है, पेंसिल है, तो जहाँ आपने रखी है ये वहीं पड़ी रहेंगी, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये मूव नहीं कर सकती, ग्रो नहीं करती। ठीक है, तो आपको अब इसका डिफरेंस पता चल गया है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कम्स मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है हरकत करना, एक से दूसरी जगह पर मूव करना। तो इसमें हमने पढ़ना है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स मूव। तमाम पौधे और जानवर मूव कर सकते हैं। प्लांट्स मूव ओनली अ लिटिल। प्लांट्स मूव ओनली अ लिटिल। जो प्लांट्स हैं वो बहुत थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। They do not move from place to place, but their leaves or flowers may move. स्टूडेंट्स, ये बहुत थोड़ा सा मूव करते हैं। जैसे आपने कोई प्लांट लगाया तो आपने देखा कि जब वो बड़ा होने लगता है तो उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, थोड़ा सा मूव करती हैं। फिर आपने देखा उसके लीव्स बड़े होते हैं, मूव करते हैं। तो ये जो लीव्स निकल रहे हैं और ब्रांचेस निकल रही हैं, एक्चुअली ये प्लांट की मूवमेंट है, लिटिल बिट मूवमेंट। बहुत थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता वो मूव करता है, देन उसके ऊपर फ्लावर लग जाता है, और जब वो पूरी तरह बन जाता है तो आपने देखा कि उसके बाद उसकी मूवमेंट नहीं होती। यहाँ पर दिया गया है द पेटल्स ऑफ द मॉर्निंग ग्लोरी ओपन ईच मॉर्निंग। जो मॉर्निंग ग्लोरी एक फ्लावर है, इसके जो पेटल्स हैं वो डेली मॉर्निंग में जो है वो खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। अब ये क्या प्रोसेस है आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। द सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस टूवर्ड्स द सन। और जो सनफ्लावर है स्टूडेंट्स, उसकी मूवमेंट जो है वो सन की तरफ होती है। जब सन जो है वो सूरज निकला हुआ है तो सनफ्लावर अपना फेस टर्न कर लेते हैं सन की तरफ, और उसके बाद जो है वो पूरा दिन इसी तरह रहते हैं। फिर जैसे ही सनसेट होता है उसके बाद ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। अब ये कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसकी डिटेल भी आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स, मूवमेंट में हमने प्लांट्स का तो पढ़ लिया कि प्लांट्स बहुत थोड़ा मूव करते हैं, जैसे उनकी ब्रांचेस निकल रही हैं, फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, तो वो मूव कर रहे हैं। अब हम एनिमल्स का पढ़ रहे हैं कि एनिमल्स यूज देयर लेग्स टू मूव, टू सर्च फॉर फूड और टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। जो एनिमल्स हैं वो यूज़ करते हैं अपने लेग्स को मूव करने के लिए, जैसे आपने देखा है, और वो फूड को सर्च करने के लिए एक से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, जहाँ उन्हें, जैसे आप जो लोग गांव में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पर जो फील्ड्स होती हैं, खेत, वहाँ पर वो अपने जानवरों को खुला छोड़ देते हैं। अब वो जो गाय और बकरियां, भैंसें यानी कि गोट, काव वगैरह, वो बफलोज वो खुद मूव करती हैं और ग्रेजिंग करती भी जाती हैं, और वो अपने खुराक को जो है, फूड को खुद सर्च आउट करती हैं और उसके बाद खाना शुरू कर देती हैं। एनिमल्स विदाउट लेग क्रॉल और स्लाइड बाय मूविंग देयर बॉडीज़। स्टूडेंट्स, जब जो बेबी एनिमल है वो जाहिर है कि वो फ़ौरन से चलना स्टार्ट नहीं करता। जैसे कि आपके छोटे बहन भाई हैं तो वो फ़ौरन से स्टार्ट नहीं कर देते चलना, वो पहले क्रॉलिंग करते हैं, यानी रेंगते हुए अपने बॉडी के बल या स्लाइड करते हुए मूव करते हैं। देन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब वो ग्रो करते हैं तो फिर वो अपने पाँव पर चलना शुरू कर देते हैं।
एनिमल्स का भी यही केस है। सम एनिमल्स हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई, और बहुत सारे एनिमल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, आपने देखा है स्पैरो है, पिजन है, क्रो है, तो ये इजीली फ्लाई कर सकते हैं और Students of class 3, open your book, page number 24. Have you opened your books? Students, प्रीवियस लेक्चर में हमने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो मूव कर सकते हैं, ग्रो, ईट, फील, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन टर्म्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस तरह मूव कर सकते हैं और किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मूवमेंट में हमने प्लांट्स की मूवमेंट पढ़ी थी कि जो प्लांट्स हैं वो मूव करते हैं लिटिल बिट, बहुत थोड़े, जैसे उनके लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, फ्लावर्स हैं, वो मूव कर सकते हैं। इसी तरह जो एनिमल्स हैं वो आपने देखा है, अगर बेबी एनिमल है तो वो क्रॉलिंग करते हैं या वो अपनी बॉडी को स्लाइड करते हुए मूव करते हैं, और फिर जैसे जैसे वो ग्रो करते जाते हैं वो अपने पाँव पर यानी लेग्स की मदद से चलना शुरू कर देते हैं। और नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ किसे कहते हैं? ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना, नशोनुमा पाना। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, तमाम जानदार जो हैं वो ग्रो करते हैं। दे गेट बिगर एंड दे चेंज शेप एज दे गेट ओल्डर। स्टूडेंट्स, ये जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये अपनी शेप को चेंज करते जाते हैं, और जैसे जैसे ये जो है वो एक पीरियड से गुज़रते हैं, जैसे पहले एक बेबी है वो ग्रो करके बड़ा होता है, फिर उसके बाद जैसे वो ये स्कूल में पढ़ रहा था, फिर बड़ा होता गया कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में, फिर उसके बाद जो है वो इस तरह स्टेप वाइज जो है वो बड़ा हुआ। और आपने देखा कि जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती गई वो बिगर होता गया, तो उसकी शेप चेंज होती गई, यानी उसके फेशियल एक्सप्रेशन यानी हाथ पाँव उनका साइज़ बढ़ना शुरू हो गया, और इस तरह जो है उसने पूरी तरह ग्रो करना शुरू कर दिया। तो जब वो पूरी तरह ग्रो हो गया तो हम उसे एडल्ट कहते हैं, यानी कि जवान। बेबी एनिमल्स बिकम एडल्ट्स। आपको पता है कि बेबी एनिमल्स भी इसी तरह ग्रो करते हैं, जैसे कैट है तो आपने देखा है जो किटन्स हैं वो स्लाइड करते हुए अपनी बॉडी को मूव करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्रॉलिंग करते हैं। देन वो जब ग्रो करते जाते हैं, बिगर होते जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर अपने लेग्स की मदद से मूव करते हैं, और लेग्स की मदद से मूव करने के बाद जो है वो पूरी तरह ग्रो कर जाते हैं, और हम उन्हें कहते हैं एडल्ट्स। एज दे ग्रो दे बिगिन टू लुक मोर लाइक देयर पेरेंट्स। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो वो ज़्यादा जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके फीचर्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे कैट है तो स्टूडेंट्स जो उसके किटन्स हैं वो छोटे होते, जब वो बेबी थे
यानी किटन्स जो हैं वो उस टाइम पे हमें नज़र नहीं आता कि वो बिल्कुल कैट की तरह हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, ओल्डर होते जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो कुछ हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स वो अपने पेरेंट्स से मिलती हैं। तो पेरेंट्स से मिलती हैं जिनमें आप देखें कि अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो हम अपने पेरेंट्स से बिल्कुल जो है वो आप जिसे कहते हैं ना कॉपी, वो नहीं है। कुछ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ हमारे फीचर्स जो हैं हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसे किसी के बाल हैं, किसी का आई कलर है, किसी की जो चलने का तरीका है यानी मूवमेंट है, खाने का तरीका है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। स्टूडेंट्स, ये किस तरह होता है कि किन पेरेंट्स में यानी किस तरह जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, सारी डिटेल जो है वो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। अभी बस आपने ये याद रखना है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं, मूव करती हैं, ठीक है। और वो ग्रो किस तरह करती हैं, सबसे पहले वो जब बेबी है प्लांट या एनिमल, तो वो क्या होगा, एनिमल्स जो हैं वो बेबी एनिमल्स की बात कर रही हूँ मैं, तो वो पहले स्लाइड करके अपनी बॉडी को मूव करते हैं, फिर क्रॉलिंग की तरफ आते हैं, देन लेग्स की मदद से वो मूव करते हैं, और जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो फिर वो उनकी जो है वो फीचर्स और वो पूरे अपने पेरेंट्स की तरह के लगने लगते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप पिक्चर में देख सकते हैं, सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट। एक सीड जो कि आपने मट्टी में लगाया था भरने के लिए, उसमें से पौधा निकल आया, प्लांट ग्रो करने लगा। अब यहाँ पे डकलिंग्स देखें आप कि जब वो बड़ा हो गया तो बिल्कुल डक की तरह ही लग रहा था, ठीक है, जो डकलिंग्स हैं। इसी तरह अ बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट। जब वो बेबी था उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे, या आप कह लीजिए कि जो उसकी आंखें वगैरह, हाथ पाँव, वो बहुत छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, ग्रो करता गया, तो आपने देखा कि उसके वो बॉडी पार्ट्स भी ग्रो करते गए और उसकी जो शेप है बॉडी की वो भी चेंज हो गई। वो अपने लेग्स की मदद से और फीट की मदद से चलना शुरू हुआ। नेक्स्ट कम्स फीडिंग। फीडिंग किसे कहते हैं, यानी कि अब हमने लिविंग थिंग्स के स्टेप में पढ़ा था मूव, ग्रो, ईट, टेक इन फूड। तो इसमें हमने मूवमेंट भी पढ़ ली, जिनमें हमने पढ़ा कि किस तरह मूव करते हैं। फिर हमने ग्रोथ को पढ़ा कि बढ़ता है, मूव जो है वो उसका साइज़ बढ़ने लगता है, और उसके बाद जो है जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसकी शेप चेंज होती जाती है। अब हमने ये पढ़ना है कि लिविंग थिंग्स जो है वो किस तरह अपनी फूड को सर्च आउट करते हैं और उसको किस तरह कंज्यूम करते हैं। तो फीडिंग में मैंने आपको 3 कैटेगरीज के बारे में बताया था, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। अब हम पढ़ते हैं और साथ साथ इन्हें डिस्कस करते हैं। विदाउट फूड एंड वाटर लिविंग थिंग्स वुड डाई। बग़ैर खुराक और पानी के जो जानदार हैं वो मर जाएंगे। जाहिर है जब उन्हें खाने को नहीं मिलेगा या वो पानी नहीं पिएंगे तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते। Some animals eat plants, some animals eat other animals, and some eat both plants and other animals. Students, कुछ एनिमल्स जो हैं वो पौधों को खाते हैं, कुछ जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। जिसका जिक्र मैंने आपसे लेक्चर को जब मैंने स्टार्टअप किया था तब मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल्स हैं वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। 3 कैटेगरीज में, हर्बीवोर्स जो कि प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और कार्निवोर्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। जैसे मैंने आपको लॉयन की एग्जांपल दी थी और डियर की, कि लॉयन जो है वो शिकार करके खाता है, दूसरे जानवरों का गोश्त खाता है, उनका फ्लैश खाता है। इसी तरह 3rd कैटेगरीज ओमनिवोर्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, अ फॉक्स ईट्स मीट। अब जो फॉक्स है वो क्या है, कार्निवोर्स है, क्योंकि वो दूसरे जानवर का गोश्त खा रही है। अ गोट ईट्स ग्रास, जो बकरी है वो घास खा रही है, प्लांट खा रही है, तो ये किस कैटेगरी में आएगी, हर्बीवोर्स। अ कैट ईट मीट्स, और जो बिल्ली है वो भी गोश्त खाती है, तो ये कार्निवोर्स में आएगी। अ स्क्विरल ईट्स नट,
और जो स्क्विरल्स हैं वो प्लांट्स को खाती हैं। ज़ाहिर है नट्स भी हम प्लांट से ही हासिल करते हैं, तो ये भी क्या हैं, herbivores. Animals have different types of mouths with which they take in food. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो एनिमल्स हैं उनके जो माउथ हैं वो डिफरेंट टाइप का होता है। किसी के जो दांत हैं वो बहुत शार्प होते हैं और जैसे बहुत ज़्यादा लंबे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर उन्होंने लॉइन दिखाया हुआ है, इसके जो 2 दांत हैं जिन्हें हम कैनाइन्स कहते हैं, 2 फ्रंट वाले दांतों को, जो कि प्रे को पकड़ने के लिए, जकड़ने के लिए काम आते हैं और उसको बाइट करने के लिए। तो हम लोग जो है इन्हें इस्तेमाल किस लिए करते हैं, प्रे को टीयर करने के लिए, चीर फाड़ करने के लिए। जो ये 2 दांत हैं जिन्हें कैनाइन्स कहते हैं, और ये कैनाइन्स जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो लॉइन है उसके 2 बड़े दांत हैं जिन्हें कैनाइन्स कहते हैं, और ये शिकार को पकड़ने के लिए, चीर फाड़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह birds use their beaks to eat and often swallow their whole food. स्टूडेंट, जैसे आपने देखा बर्ड्स हैं तो उनके दांत नहीं इस तरह होते, उनकी चोंच होती है जिसके ज़रिए वो अपनी खुराक को लेते हैं और एक ही दफ़ा में उस खुराक को निगल लेते हैं। Birds do not have teeth. परिंदों के दांत नहीं होते। इसी तरह some animals use their tongue to catch food. बहुत सारे एनिमल जो हैं वो अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करते हुए फूड को कैच करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्रॉग, वो फ्लाई को, इंसेक्ट्स वगैरह इसकी फीड है। तो ये जो है वो उन्हें कैप्चर करने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए अपनी टंग को यूज़ करता है, जो कि ज़ुबान इसकी स्टिकी होती है, थोड़ी लंबी होती है, और ये टंग की मदद से जो है वो अपने फूड को लेता है और उसके बाद उसे कंज्यूम करता है। Frogs and lizards have long sticky tongues. जो frogs यानी कि मेंढक वगैरह और जो lizard छिपकली है उसकी लंबी सी एक स्टिकी, चिपकने वाली जो है वो ज़ुबान होती है, जो कि फ़ौरन से किसी भी इंसेक्ट को अपने ज़ुबान के ज़रिए स्टिक कर लेती है और उसके बाद उसे कंज्यूम करती है। Some animals use their teeth to tear, grind and chew their food. स्टूडेंट, इसी तरह कुछ एनिमल्स हैं जो कि अपने दांतों को चीर फाड़ करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए और चबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक को। जैसे कि मैंने अभी आपको टाइगर की एग्जांपल दी कि उसके जो 2 बड़े दांत होते हैं वो जो उसका शिकार है उसे पकड़ने के लिए, उसे चीर फाड़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्लांट्स टेक इन वाटर थ्रू देयर रूट्स। प्लांट्स जो हैं वो अब अपनी फीड किस तरह लेते हैं, वो किस तरह फीड करते हैं। अब प्लांट जो हैं उनकी जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो कहाँ होती हैं, मिट्टी के अंदर, अंडरग्राउंड होती हैं। अब अंडरग्राउंड यानी सॉइल में जो वाटर और मिनरल्स वगैरह मौजूद हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, अब प्लांट जो है वो रूट्स के ज़रिए वाटर को सक अप करते हैं और ऊपर वो यानी अबव द ग्राउंड जो पार्ट है प्लांट का, जिसमें स्टेम है, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, वहाँ तक जो है वो पानी उनका पहुँच जाता है और इस तरह वो बढ़ते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद एयर, वाटर एंड सनलाइट। जो ग्रीन प्लांट्स हैं यानी प्रॉपर जो ग्रो कर जाते हैं प्लांट, वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फूड, एयर, वाटर एंड सनलाइट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट, तो हमने जो अभी तक पढ़ा है उसमें ग्रोथ और फीडिंग पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं फीड, अपने फूड को जो है वो लेने के लिए, उसे सर्च आउट किस तरह करते हैं, और कितनी कैटेगरीज हैं एनिमल्स की, जिनमें हमने हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स के बारे में पढ़ा कि वो किस तरह जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं अपनी फूड को, और उनके माउथ के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। जैसे कुछ अपने दांतों के ज़रिए प्रे अपनी फूड को कंज्यूम करते हैं, कुछ स्टिकी टंग की वजह से, जैसे कुछ एनिमल्स में जैसे बर्ड्स हैं उनमें उनकी बीक है। इज़ इट क्लियर? देन कम्स फीलिंग। Next is
फीलिंग। फीलिंग कहते हैं महसूस करना। किसे कहते हैं? महसूस करना। Animals feel in different ways. Most animals sense the world around them by using their eyes, nose, skin, ears, and tongue. Student, these are sense organs. स्टूडेंट्स, ये अल्लाह ऑलमाइटी की तरफ से हमारे पास यानी कि ये गॉड गिफ्टेड हैं 5 सेंस ऑर्गन्स, जिनके ज़रिए से हम किसी भी चीज़ को सेंस कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ देखना है, कुछ खाना है, सुनना है और स्मेल करना है, किसी चीज़ को टच करना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमें अल्लाह ताला ने 5 सेंस ऑर्गन्स दिए हैं, जिनके ज़रिए, जिनकी मदद से हम फील कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे मैं देख रही हूँ तो मेरे पास जो इस टाइम सेंस ऑर्गन अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है देखने के लिए, वो हैं आँखें, आइज़। हम कुछ सुन रहे हैं तो उस टाइम हम किससे सुन रहे हैं? ईयर्स से, तो ये भी सेंस ऑर्गन है। इसके अलावा किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं तो हम टंग से कर रहे हैं, ये सेंस ऑर्गन है। इसके अलावा हम कोई चीज़ स्मेल कर रहे हैं, जैसे कोई प्लेजेंट स्मेल है जो है, जैसे फ्लावर की खुशबू है। इस तरह आप बहुत सारे सेंट वगैरह परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, तो उसकी आपको कैसे पता चलता है कि इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, इसकी इरिटेटिंग है, इसकी स्मेल से एलर्जी हो सकती है। तो ये सारा कुछ जो है आप अपनी नोज़ के ज़रिए सेंस करते हैं। फिर आप किसी चीज़ को टच करके बता सकते हैं कि ये हार्ड है, सॉफ्ट है, हॉट है, कोल्ड है। तो ये क्या है? ये तमाम सेंस ऑर्गन हैं जिनके ज़रिए हम सेंस कर सकते हैं, चीज़ों को फील कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसी तरह एनिमल्स भी अपने डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करते हुए फील करते हैं। जैसे हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं, जिनमें आइज़, नोज़, स्किन, ईयर्स एंड टंग। एनिमल्स यूज़ देयर सेंस ऑर्गन्स टू सर्च फॉर फूड एंड टू सेंस डेंजर। स्टूडेंट, एनिमल्स जो हैं वो अपने सेंस ऑर्गन्स को एक तो फूड को सर्च आउट करने के लिए यूज़ करते हैं और अपने आप को ख़तरे से, डेंजर से बचाने के लिए सेंस करते हैं और अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स बट दे टू कैन फील। स्टूडेंट्स, प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं। क्या होते हैं? आपने देखा है उनके नाक, कान, ज़ुबान, ये है उनके पास? नहीं, प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन्स नहीं हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स बट ये फील कर सकते हैं। कैसे? स्टूडेंट्स, यहाँ पर उन्होंने एक जो प्लांट है उसकी एग्जांपल दी है, द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट क्लोज व्हेन टच्ड। ये एक प्लांट है जिसके लीव्स को जब हम टच करते हैं तो इसके लीव्स बंद हो जाते हैं। तो ये फील कर सकते हैं बट थोड़ा सा, इनके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होते बट ये फील कर सकते हैं। सम इंसेक्ट्स हैव फीलर्स। स्टूडेंट्स, आपने कॉकरोच देखा है, उसके आगे जो एंटीनाज होते हैं वो एक्चुअली फीलर्स हैं, जिसके ज़रिए कॉकरोच जो है वो सेंस कर सकता है डेंजर के बारे में भी और अपनी फूड को भी सर्च आउट करने के लिए, जिसे हम फीलर्स भी कह सकते हैं और एंटीनाज भी कह सकते हैं। इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ब्रीदिंग। नेक्स्ट कम्स ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कहते हैं सांस लेने के अमल को। और आप जब हमने ये पढ़ा कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो सांस भी लेते हैं, वो ग्रो करते हैं, वो फील कर सकते हैं, वो खा सकते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो हमें ये पता चला। स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग कहते हैं सांस लेने का अमल। अब ये क्या प्रोसेस है इसकी डिटेल भी आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, बस अभी आपने इसका मीनिंग याद रखना है। ब्रीदिंग का मतलब मानी कि सांस लेने का अमल, और हम किस किस तरह अपने किस किस ऑर्गन के ज़रिए सांस ले सकते हैं।
Humans and other animals have a nose. They breathe in air. स्टूडेंट्स, जो ह्यूमंस हैं यानी कि हम इंसान और दूसरे एनिमल्स वो अपनी नाक के ज़रिए सांस लेते हैं, ठीक है। फिश ब्रीथ्स थ्रू गिल्स। जो मछली है वो अपने गिल्स, उसका एक ऑर्गन है स्पेशल, जैसे हमारे पास लंग्स हैं, ठीक है, तो हम उनकी मदद से सांस लेते हैं। बट जो फिश है वो पानी में रहती है, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें गिल्स एक ऑर्गन दिया है जिसके ज़रिए वो सांस लेती हैं। यहाँ पर ग्रीन बॉक्स में आप देख सकते हैं प्लांट्स ब्रीथ टू। जो पौधे हैं वो भी सांस लेते हैं। दे टेक इन एयर थ्रू वेरी टाइनी होल्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। क्या वर्ड है? स्टोमेटा। हमने ये पढ़ा कि प्लांट्स भी सांस लेते हैं। कैसे? जो उनके लीव्स होते हैं उनमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। और अब पौधे किस तरह सांस लेते हैं इसकी सारी डिटेल भी बेटा आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपने इतना याद रखना है कि प्लांट्स भी सांस लेते हैं और वो किन के ज़रिए लेते हैं? स्टोमेटा के ज़रिए। स्टोमेटा, tiny holes in their leaves called stomata. Is it clear? Next, page number 26. Concept check. So students, आप लोग साथ साथ पेंसिल अपने हाथ में रखें और ये मेरे साथ साथ सॉल्व करें। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ और फिर हम इसे साथ साथ सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट चेक। अब तक हमने जितना भी पढ़ा है वो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ मिनी एक्सरसाइजेस के तौर पर यहाँ पे उन्होंने कॉन्सेप्ट चेक दिया है, जिसमें नंबर 1 है डैश लिविंग थिंग्स ब्रीथ। ऑप्शंस में क्या है? ऑल, सम, नो। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? स्टूडेंट्स, जो लिविंग थिंग्स हैं वो कुछ लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं या कोई लिविंग थिंग्स नहीं लेते, या ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। विच इज द करेक्ट ऑप्शंस? ऑल। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जितने भी जानदार हैं वो तमाम के तमाम सांस लेते हैं। नेक्स्ट, फिश डैश थ्रू डैश। ऑप्शंस ईट, ब्रीथ, फिन्स या गिल्स। स्टूडेंट्स, इसमें आएगा फिश ब्रीथ। अब आप मुझे बताइए जो फिश है वो किस ऑर्गन के जरिए सांस लेती है? फिन्स या गिल्स? विच इज द करेक्ट ऑप्शन? गिल्स। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। नंबर 3, leaves take in dash through dash. Leaves take in dash through dash. Options: air, water. Next option is stomata, food. Leaves take in
Air, water. Which is the correct option? Air. Leaves. Leaves take in air through stomata. Is it clear students? ये है आपका कॉन्सेप्ट चेक, जिसमें उन्होंने यहाँ पर 3 हमें ब्लैंक्स दी हुई थी, MCQs भी साथ, कि हमने करेक्ट वर्ड लिखना है ब्लैंक में। तो स्टूडेंट्स हमने अभी तक जो पढ़ा वो यही पढ़ा कि तमाम जानदार सांस लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। फिर हमने ये पढ़ा फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। जो मछली है वो अपने गिल्स के ज़रिए सांस लेती है। गिल्स इसका स्पेशल ऑर्गन है जिसके ज़रिए वो सांस लेती है। जैसे स्टूडेंट्स ह्यूमंस के पास लंग्स हैं। लीव्स टेक इन एयर थ्रू स्टोमेटा। स्टूडेंट्स अभी हमने रीडिंग के दौरान पढ़ा कि जो लीव्स हैं यानी जो प्लांट्स हैं वो लीव्स के ज़रिए सांस लेते हैं और लीव्स में टाइनी होल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ये टाइनी होल्स जो हैं इन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं और ये स्टोमेटा के ज़रिए अपने सांस लेने का अमल जारी रखते हैं।